नमः संस्कृत मित्राणि सभी को नमस्ते। ठीक है, आज कक्षा 10 हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत आती है अनिवार्य संस्कृत, ठीक है, उसका एक पाठ है देशभक्त चंद्रशेखर। ठीक है, आज उसका हम अध्ययन करेंगे। कल मैंने इस पाठ के आपको शब्द याद कराए थे और आज इस पाठ को पढ़ाना है और समझाना है। ठीक है, देखिए इस पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए कह रहा है कि देशभक्त चंद्रशेखर। पाठ का नाम है देशभक्त चंद्रशेखर। हिंदी में कहेंगे देशभक्त चंद्रशेखर। ठीक, प्रथम दृश्यम क्या है? प्रथम दृश्यम मतलब जज की कुर्सी लगी हुई है, जज की कुर्सी लगी है, वहाँ जो है चंद्रशेखर जो बैठे हुए हैं, खड़े हैं और वहाँ उनको बेड़ियों में बांध कर लाया जा रहा है। प्रथम दृश्य देखिए, कह रहा है कि प्रथम दृश्य स्थान कौन सा है? वाराणसी न्यायालय। देखिए किताब में पढ़ा रहा हूँ, वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे एक दुर्धर्ष पारसिका तिष्ठति। आगे देखिए, आरक्षका चंद्रशेखरम तत्सम्मुखम आनयन्ति। क्या कह रहे हैं? स्थान कौन सा है? वाराणसी न्यायालय, यानी वाराणसी का एक न्यायालय है। ठीक है, आप लोग जानते हैं न्यायालय का मतलब क्या होता है, जहाँ न्याय मिलता है, कोर्ट। इंग्लिश में क्या होते हैं? कोर्ट। तो कह रहे हैं वाराणसी न्यायालय का एक स्थान है, वहां पर न्यायाधीश से पीठम पीठे न्यायाधीश के बगल में, षष्ठी व्यक्ति एक वचन करूंगा, न्यायाधीश से पीठे मतलब साइड में, बगल में क्या है? एक माने एक, दूरधर्ष कठिनाई से दबाने योग्य, अर्थात ऐसा जज जिसको आप दबा ना सके, है ना, यानी अच्छा हट्टा कट्टा, दिमाग का भी और शरीर का भी, कि आप उसके खिलाफ कुछ भी बोले लेकिन वह दबने वाला किसी से नहीं है। तो कह रहे हैं कि न्यायाधीश पीठे एक दूरदर्श पार्शिका तिष्ठति, क्या न्यायाधीश के बगल में एक कठिनाई से दबाने योग्य एक पार्षिक बैठा है। ठीक है, कह रहे हैं कि आगे आरक्षका चंद्रशेखरम तत्सम्मुखम आनयन्ति। आरक्षका आरक्षक के द्वारा एक सिपाही ने आरक्षका, वैसे तो आरक्षका रूप कहाँ का है? प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का, जैसे बालका, जैसे छात्रा, वैसे आरक्षका। कह रहे हैं कि सिपाही चंद्रशेखर को, ठीक है, तत्सम्मुखम आनयन्ति, उसके सामने आने के लिए कहते हैं, यानी उस जज के सामने चंद्रशेखर आजाद को आने के लिए कहते हैं। आनंद माने लाते हैं, आने के लिए कहते हैं। ठीक है, या लाते हैं, दोनों बात बराबर है ना। आनंद माने लाते हैं, यानी सिपाही चंद्रशेखर आजाद को चंद्रशेखर के सामने लाते हैं। सिपाही चंद्रशेखर को जज के सामने लाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। करे अभियोग प्रारंभते, कहना मुकदमा प्रारंभ किया जाता है, यानी अभियोग माने मुकदमा प्रारंभ किया जाता है। कह रहे हैं चंद्रशेखर पुष्टांग गौर वर्ण 16 वर्षीय किशोर। कह रहे चंद्रशेखर, जो चंद्रशेखर आजाद थे, 16 वर्षीय पुष्टांग माने अच्छे अंग वाले, यानी हष्ट पुष्ट, और 16 वर्ष माने 16 वर्षीय। जब देखिए 16 वर्ष की उम्र होती है, 18 वर्ष की उम्र होती है किसी व्यक्ति की, तो अच्छा खास शरीर उसका होता है। क्यों? नया खून होता है, अच्छा खून होता है, ठीक है, और शरीर पुष्ट होता है। कह रहे हैं चंद्रशेखर पुष्टांग गौर वर्ण, रंग कैसा है? गोरे रंग के। रंग कैसा है? गोरे रंग के। देखिए कह रहा है चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले गोरे रंग के 16 वर्षीय क्या है? किशोर हैं या युवक हैं। इतना हो गया। आगे देखिए आरक्षका, आरक्षक में सिपाही जी बोलता है, क्या है? श्रीमान जी किसको? जज से। किससे बोलता है? जज से। न्यायाधीश से
कि आयाम अस्ति चंद्रशेखर, आया माने यही चंद्रशेखर है, ये चंद्रशेखर है। ठीक, आयम राजद्रोही, ये राजद्रोही है, इसने राजद्रोह किया है। उनके लिए तो राजद्रोह था, लेकिन अपने लिए क्या था? अपने लिए स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था, समझ रहे हैं? उन अंग्रेजों के लिए तो राजद्रोह था। भाई चंद्रशेखर आजाद थे, क्रांतिकारी थे, कितनों को मारे होंगे, नुकसान पहुंचाया होगा अंग्रेजों को, तो उनके लिए क्या राजद्रोही थे। लेकिन अपने लिए कौन क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी, जो देश को आजाद कराने के लिए तत्पर था। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे गद्य ने अनेनयो असहयोगी नाम सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जसिंहस्य मस्तके प्रस्तर खंडेन प्रहारा कृता एन दुर्जसिंह आहता। कहना कि बहुत बुरी गत किया था। कौन? चंद्रशेखर ने। किसके? कहना दुर्जय सिंह। कह रहे एक दुर्जय सिंह, एक कौन था? एक आरक्षक था, सिपाही था, उसके माथे में क्या है? एक ईंटा फेंक के मारा। कह रहे हैं ना, एक मतलब हुआ, कह रहे एक इतना तेज ईंटा फेंक के मारा कि उसको क्या सर बेचारे का फट गया। वही कह रहे हैं क्या कि गद्य ने यानी पिछले दिनों क्या है? अनएव, अनएव माने अनेक सहभाग, अनेक क्या है? असहयोगी नाम, अनेक सहयोगी को साथ में सभायाम, सभा में एक आरक्षक, क्या सभा हो रही थी, उसमें क्या एक आरक्षक, एक सिपाही को के कौन था वो? दुर्जय सिंह। क्या नाम था उसका? दुर्जय सिंह, दुर्जय सिंह। क्या दुर्जय सिंह के मस्तके माने मस्तक पर या माथे पर प्रस्तर खंडेन, पत्थर का टुकड़े के द्वारा, प्रहार माने प्रहार, कृत माने करके, एन दुर्जय सिंह आहत, इसने क्या है? दुर्जय सिंह को घायल कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने दुर्जय सिंह को घायल कर दिया। इतना समझ में आया? नहीं आया? ठीक, आगे क्या बोलते हैं न्यायाधीश? कह रहे हैं न्यायाधीशा तम बालकम बिस्मेन विलोकयन, रे बालक तो की नाम। क्या कह रहे हैं? तम बालक बिस्मेन विलोकयन, यानी उन तम चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर की तरफ, ठीक, उस चंद्रशेखर बालक की तरफ बिस्मेन आश्चर्य से देख करके, यानी आश्चर्य से देखा कि कौन ऐसा बालक है जो सिपाही के माथे को फोड़ गया या उसके टीका फोड़ गया। टीका मतलब ये मस्तक है ना। कह रहे हैं कि क्या क्या देखते हैं? रे बालक, कह रहे ए बालक तो क्यों नाम, तो मैंने तुम्हारा कि मैंने क्या नाम, मैंने नाम, तुम्हारा क्या नाम? तो जवाब देते हैं चंद्रशेखर आजाद स्त्रीभूत, मेरा नाम क्या है? आजाद है। खड़े होकर क्या बोलते हैं? मेरा नाम क्या है? आजाद है। ठीक, अच्छा उस समय देखिए जब जंजीरों में जकड़े थे, लोहे की जंजीरें, और छम छम बज रही, कितना अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था? बताइए। अच्छा नहीं लग रहा था, वो तो बेड़ियां थी। क्या थी? बेड़ियां थी। मजबूरी में क्या देश को आजाद कराना था, इसलिए ऐसा काम ये लोग कर रहे थे। उनके बलिदान को हम कभी भूल नहीं सकते। आगे देखिए, कह रहे हैं कि न्यायाधीश बोलते हैं न्यायाधीश तव पिता नाम, तव पितु किम नाम, पितु षष्ठी व्यक्ति एक वचन कर्म, तो मैं तुम्हारे, और तव क्या रूप है? षष्ठी व्यक्ति एक वचन का, नहीं मालूम है? बताइए तव कहाँ का रूप है? जैसा तव वैसा पितु, तुम्हारे पिता का क्या है? संबंध बता रहा है। तुम्हारे पिता का किम नाम, क्या नाम है? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? इससे चंद्रशेखर से। तो चंद्रशेखर बोलते हैं, चंद्रशेखर स्वतंत्र, मेरे पिता क्या नाम है? स्वतंत्र, यानी मेरे पिता क्या नाम है? आजाद है, स्वतंत्र है ना। आगे देखिए, न्यायाधीशा त्वम कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहे? तो तुम कुत्र मैंने कहा, निवससि मध्यम पुरुष, बताइए कहाँ का रूप है? मध्यम पुरुष एक वचन,
निवसति निवसता निवसन्ति, निवससि निवसता निवसत, है ना।